अयूब खान साहब ने आके जमहूरियत दिखाई थी, मुल्क इनके बाप ने कुर्बानी देकर लिया था। आपके ठेके, आपकी स्मगलिंग, आपकी सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब आपको घर जाना चाहिए माजरत के साथ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू साजिद न्यूज़ एंड फेसबुक पेज। तो दोस्तों, जिस स्पीड से मरियम नवाज की ज़ुबान चलती है, इसी स्पीड से लोली लंगड़ी पार्लियामेंट में बैठे 10 से 12 MPA बिल पे बिल पास करते जा रहे हैं और मफादात हासिल कर रहे हैं। इस पर नदीम मलिक और सायरा बानो ने नवाज शरीफ के चमचे की खूब क्लास ली है। आइए इनकी बात सुनते हैं। और फिर कौमी असम्बली में आपने ठका ठक ठप्पे मारे हैं 15 बंदों की मौजूदगी में। इसमें ये 100 बंदे 2 दिन लगा के भी कर सकते थे, बस तो छूटी नहीं थी जा रही। क्यों? असूलन तो पार्लियामान में जो भी ला बने उसका प्रोसीजर वो इख्तियार करना चाहिए जो ब्रिटिश पार्लियामान करती है। बहुत कम ऐसे कवानीन होते हैं जिनमें आपको रात को बनाने की जरूरत पड़ती है, वो आमतौर पे मैं उसके हक में नहीं। 15 बंदे पार्लियामान, वो तो बहरहाल मैं तो आपको इसके हक में नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये बेहतर है कि वो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने अभी भी रुकनीयत रखी हुई है ना, इस्तीफा देके घर चले जाएं। इस काबिल नहीं है कि वो इस असम्बली का रुकन रह सके। 15 बंदों ने अगर ये बिल 29 पास किए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने 90 वजीर रखे हुए हैं और उनके 15 बंदों ने ये बिल पास किए। अफसोस का मुकाम, मैं इसे जमहूरियत वूरियत नहीं कहता। आज उनका एक बयान था और वो कह रहे थे कि ये आर्मी चीफ का विजन था जिसकी बदौलत ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के विजन के सबब सब्ज इंकलाब आएगा। बहुत शर्म का मुकाम है प्राइम मिनिस्टर के लिए जिनको ये बात समझ में नहीं आई। 1980 से उनकी फैमिली इक़्तिदार के अंदर है। अगर आप लोगों का यही रोल है ना तो फिर आपको पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब आपको घर जाना चाहिए माजरत के साथ। आप डिज़र्व नहीं करते कि आप इस पोजीशन पे रहे। सायरा बानो, आप बताइए, ये आज वाली जो कानून साजी है इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालिए। कौमी असम्बली में क्या बिलों को पास करने का यही तरीका है? आपकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रही थी और अभी भी आपने जो बात की है तो वो कह रहे हैं ना कि तबीयत अजीब सी हो रही थी कि आपने इस पार्लियामेंट में बिल की बात की। आपने जो बात अभी बीच में की थी मैं उसको जोड़ते हुए बोलूँगी कि इस हुकूमत का काम क्या है। असेंबली में जाते हुए शर्म आती है। 4 लोग बैठे हुए होते हैं, आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाता और कहाँ से ऑर्डर आता है और एक आकर एक तूफान बदतमीज़ी और 15-15 लोगों में ये बिल पास करवाते हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आपको तफसील से मतलब मैं आपके जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लूँ। IMF का कर्जा हो, वो आके कहते हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से लिया। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो, आपने जो क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं किसी उस तौहीन के मर्तकब ना हो जाऊं, यानी कि फूड सिक्योरिटी आपकी जो वज़रा की फ़ौज और आप मरात ले रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, तुम लोगों ने उठाकर मतलब आप उसको नहीं संभाल सके। अब उसके लिए भी फ़ौज को आना पड़ेगा, भले वो चश्मा बैराज के 3 सोलर प्लांट जो भी मतलब वो है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही हम बैठे क्यों हुए। मैं तो कह रही हूँ कि अपने मसनद पूरी सब चीज़ें आप हवाले करें और आप साइड पर हो जाए। आप ये थोड़ी कोई हाइब्रिड सिस्टम थोड़ी है कि हुकूमत कोई और चला रहा है और आप सिर्फ शक्लें दिखाने के लिए और आप सिर्फ इफ्तिताह और अपने फीते काटने के लिए बैठे हुए हैं। अभी जिस तरह ये आज ये बिल पास हुआ, जाते जाते मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको पैनिक है, कौन सी डर और खौफ है। जो ये कर रहे हैं ये घूम फिर के इनके पास ही वापस आएगा। एक शख्स का इतना खौफ, एक पार्टी का इतना खौफ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क में करना क्या चाह रहे हैं। उस आर्मी एक्ट का आप पूरा तो पढ़ें कि कोई ये ना हो जाए तो इस पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो उस पे वो हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आप PIA की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि PIA को खुदारा एयरफोर्स 1 ना बनाएं और अभी 80 पायलट्स की इंडक्शन की इन्होंने इजाज़त दी है। और मेरे इल्म में मैं आपको इस प्रोग्राम में बोल रही हूँ, मैं गलत बयानी नहीं कर रही, कि कितने सारे हमारे एयरफोर्स के पायलट हैं जो CPL और ALT वाला कोर्स कर रहे हैं कि जो 80 की इंडक्शन होगी वो हमने ले लेना है। तो भाई साइड पर हो जाए ना हम लोग, फिर हम लोग क्यों बैठे हुए? कौन से उस नाकारा टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जो ना वो फैसला कर सकते हैं और वो कहते हैं कि जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। भाई अवाम का तो कोई काम कर लेना आप। पहले भी यही सुनते आए हैं। अभी जमहूरियत की बात हो रही थी, कौन सी 75 साल में जमहूरियत देखी? अयूब खान साहब ने आके जमहूरियत दिखाई थी, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर उसके बाद दूसरी आमरीत आई, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई। हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है। मतलब बात अगर हम
हम मुल्क को कौम भी करें तो भाई चुप कर जाओ, हमें पता है तुम लोग कौन हो। मुझे समझ नहीं आ रही, तो प्लीज ये जमहूरियत की बातें ना किया करें। हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। एक ऐसे टोले को पकड़ के वो जो हमारे बेचारों ने आजादी दी और सारा अपनी जानें दी और आजादी ले ली, उसके बाद से मतलब वो कह रहे हैं कि नकली जात से, नकली क्लेमों से पाकिस्तान शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जी वो यहाँ पर हम ठेकेदार बन के बैठ गए कि ये मुल्क हमारा है या हम वो है। भाई जीने का हक दे दे, सांस ली नहीं जा रही, बिजली के बिल कहाँ चले गए, महंगाई कहाँ चली गई, इनके बिल और ये नहीं हो रहा। भाई खुदा आप, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी बहुत जज्बाती हुई हूँ कि मुल्क ये जितने भी पीडीएम का टोला बैठा हुआ मुल्क इनके बाप ने कुर्बानी दे कर लिया था। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी कुर्बानियां खुदारा रायगा ना करे, इस मुल्क को पटरी पर चलाने दे। आपके ठेके, आपकी स्मगलिंग, आपकी सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी। जब हम नहीं होंगे तो आप करेंगे किसके ऊपर? बस कर दे, पेट है कि भरता नहीं। आप अभी एफडब्ल्यू की बात कर रही थे कि अभी एफडब्ल्यू ने नाले साफ किए थे। एफडब्ल्यू जब ठेके लेती है तो क्या नाले साफ नहीं करेंगी? वो नाले साफ करने का भी तो ठेका ही होगा ना, फ्री में तो किसी ने नाले साफ नहीं किए होंगे। तो ये सायरा बानो मसाइल हल कैसे होंगे? से वो कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों पर है। किसी की नीयत ही सही नहीं है तो आप अच्छाई की हम तवक्को कैसे कर सकते हैं? आजकल तो बस समझियों की लॉटरी निकली हुई है, भले वो केपीके के गवर्नर हो या यहाँ पर डार साहब का नाम उड़ा हुआ हो। जब डार साहब का नाम उड़ाकर उनको रखना ही है और सबके मुबहम से इशारे हैं, तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? इसी को आप चला लें। आपने और मैंने क्या कर सकना? हमने तो कुछ नहीं कर सकना, कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो कुफ्र और गद्दारी के फतवे के बीच में पेंडुलम की तरह घूमती हुई कौम है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसी को चला लें। इतने वो बिल लेकर आ रहे हैं और उसको निगरान, उसको वो करना है, मजबूत करना है ताकि वो क्या कर सके। क्या हो रहा है पंजाब और केपीके में? ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है अपने नए इलेक्शन के लिए अभी। और पाकिस्तान का कौन सोचेगा? अगर आपने इनको फाइलें दिखाकर पार्टीज ही इधर से उधर करनी है तो फाइलें दिखाकर काम हम क्यों नहीं करवा सकते अपने मुल्क और आवाम के लिए? डॉलर 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 यहाँ से लेकर कौन गया? मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई है? ये जो यहाँ से प्राइवेट जेट्स जाते हैं, कभी किसी को चेक करने की हिम्मत हुई है? हर गवर्नमेंट में आके हर किसी ने किया। अभी इन्होंने पिछली गवर्नमेंट का बोला था, ये तो अली जैदी के साथ होते थे और जो उनका माशाल्लाह से बयान होता था और जिस किस्म की इन लोगों ने 3.5 साल घुमाया है आवाम को और अपने चेयरमैन को, वो तो बस सभी ने देखा। और उसके बाद सब मजम्मत और माफ़ी तलाफ़ी करके साइड पर भी हो गए, पर मुल्क का किसी ने नहीं सोचा। और अफसोस मुझे भी है कि खान साहब के पास ये टीम थी जिनको सिर्फ वो कहते हैं ना कि गर्दन ऊपर करके चलने का शौक था, काम शाम किसी को भी नहीं आता था। अरशद शरीफ मरहूम ने एक प्रोग्राम किया था अली जैदी साहब पर, महमूद मौलवी साहब सेक्रेटरी थे वहाँ पर मैरी टाइम अफेयर्स के। उसके बाद सब कुछ सही हो गया, उसके बाद वो मसला भी गायब हो गया और फिर बड़ा लंबा एक चला था, मैंने पूरा ये व्लॉग वगैरह भी देखा था। तो मुल्क का कोई नहीं सोचता। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे और आयोग के उसके साथ इंसाफ हो। आपने उसका नाम दे दिया है तो यहाँ हमारा एक और साथी जर्नलिस्ट इमरान, तो सायरा बीबी दरख्वास्त करूँगा कि किस दिन पार्लियामान में जर्नलिस्टों के इशू पे भी आप, चंद दिन ही रह गए हैं, एक दफ़ा डिबेट कर लें कि अरशद शरीफ के साथ भी इंसाफ कर दें और इमरान रियाज हाथ जोड़ के दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि जिस एजेंसी ने भी उठाया उसको छोड़ दे। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तरीका जो लॉ के साथ चलता है वो तो सही होता है, जो लॉ को तोड़ के किया जाए वो कभी मुल्कों को, माशरों को मजबूत नहीं करता, उनको तकसीम करता है। सायरा बानो और नदीम मलिक ने क्या खूब बात कही है कि अच्छे काम सिर्फ आर्मी ने ही करने हैं। अगर सारे काम आर्मी ने ही अच्छे करने हैं तो शहबाज शरीफ को डोब मरना चाहिए। ये सिर्फ अय्याशियाँ करने के लिए आते हैं और मुल्क को लूटने के लिए इस मुल्क पर मुसल्लत होते हैं। इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, वो लोग जो 40 साल से मुल्क पर मुसल्लत हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अगर यही जमहूरियत है तो हमें इस जमहूरियत पर शर्म आनी चाहिए। ये दोस्तों 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। अगर आप लोगों की